आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें आप गृह विज्ञान से रिलेटेड जितनी भी तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर लगाएं और भी क्वेश्चन देखने के लिए और भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम 148 से स्टार्ट करेंगे। तो चलें देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस चर्चा को गोल मेज चर्चा कहते हैं? ठीक है, गोल मेज जो गोल होता है, गोल मेज चर्चा, वो किसे कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो गोल मेज चर्चा होती है, तो एक टाइप की एक चर्चा होती है जिसमें लोग बैठकर आप चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उसका जो मेज भी होता है वो गोल होता है, इसलिए इसका नाम गोल मेज चर्चा होती है। तो ये चर्चा क्या होता है? पैनल चर्चा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। जो संगोष्ठी होता है, सेमिनार, कक्षा चर्चा, जो आप कक्षा में चर्चा करते हैं किसी टॉपिक पे, तो कक्षा चर्चा हुआ। औपचारिक, जहाँ औपचारिक रूप से वार्तालाप करते हैं तो उसे वो औपचारिक वार्तालाप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के बाजार मूल्य और मांग की मात्रा में एक निश्चित संबंध होता है, यह संबंध डैश कहलाता है। तो जो वस्तु का जो बाजार मूल्य होता है और मांग की मात्रा होती है, जो बाजार का मूल्य होगा, ठीक है, और जो मांग होगी उसकी जो मात्रा में निश्चित संबंध, क्योंकि जब मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें बाजार का जो मूल्य है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, मांग घटेगा तो क्या होगा, बाजार मूल्य भी घटेगा। तो दोनों में बिल्कुल संबंध होता है, बिना संबंध के ये नहीं चल सकता। तो ये संबंध क्या कहलाता है? ये कहता मांग सारणी। ठीक है, इस संबंध को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक रेखा है जो वस्तु के उन सभी संयोजनों को परिभाषित करती है जिनके बीच उपभोक्ता निष्पक्ष है। तो ये क्या कहलाता है? ये कौन सी रेखा होती है? ये रेखा होती है निष्पक्षता का वक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीएस का विस्तार रूप है। तो आरटीएस का विस्तार रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के आरंभिक लेखकों में से नहीं है? तो लेखकों में से नहीं है, जो आरंभिक लेखक हैं समाजशास्त्र के, उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डॉन मार्टिनडेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 क्वेश्चन है, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी डैश द्वारा लिखी गई है। तो ये जो आपकी किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जो 1877 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का पिता कौन है? तो ये सभी को पता है, आपको ये पता भी होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता रहता है। तो ये क्वेश्चन है ऑगस्टन कॉम्टे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सीखे गए व्यवहार की संपूर्णता है जिसमें एक बालक का व्यक्तित्व पोषित और विकसित होता है। तो ये किसमें होता है? ये आपका संस्कृति के द्वारा होते हैं, जो आपका कल्चर होता है ना, उसके द्वारा बालक में जो भी व्यवहार आते हैं वो आपके कल्चर के द्वारा ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्कृति प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति में नहीं पाई जाती है? तो संस्कृति प्रवृत्ति ऐसी जो हमारे भारतीय समाज में नहीं पाई जाती है, तो वो है पूंजीवाद। ठीक है, गांधीवाद, संयुक्त परिवार और कृषि, ये सारे संस्कृति जो होते हैं वो हमारे भारतीय प्रवृत्ति में देखे जाते हैं, लेकिन जो पूंजीवाद है वो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि अंधता डैश की कमी से होती है? ये सभी को पता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चीनी में एक मिलावट के रूप में प्रयोग होता है। तो जो चीनी में मिलावट जो की जाती है वो चौक का पाउडर डालकर इसकी मिलावट की जाती है। ठीक है, 59 क्वेश्चन है, एक वयस्क का सामान्य रक्त शर्करा स्तर प्रति 100
मिलीलीटर है, तो इसमें कितनी शर्करा जो हमारा सामान्य जो रक्त शर्करा जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए 80 से 100 मिलीग्राम होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो डायबिटीज़ हो जाता है, जिसे मधुमेह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीहिस्टामिन्स और कार्टियोस्टेरॉइड्स जैसी औषधि डैश के उपचार के लिए दी जाती है। तो ये दोनों औषधि हैं, ठीक है। पहली बात तो ये दोनों औषधि है, मेडिसिन है, लेकिन किसके उपचार के लिए दी जाती है? ये दी जाती है ब्रोंकोटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबाई की एक अत्यंत छोटी इकाई है जो जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों को मापने के लिए प्रयुक्त होती है। जो जीवाणु बहुत छोटे जो होते हैं उसकी मापने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है आपका नैनोमीटर, ठीक है। ये जो होती है ना, ये इससे क्या होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ों है ना उनको मापने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खगोलीय इकाई 10 मिलियन किलोमीटर के लगभग है। तो जो खगोलीय इकाई होती है वो किसके मिलियन किलोमीटर के लगभग है? तो इसका आंसर पहले जान लेते हैं। ये होता है हमारा 150, ठीक है। लेकिन ये खगोलीय इकाई क्या कहलाता है? जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है और ये हमारा सूरज है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन, मतलब यहाँ पे जो पृथ्वी की सेंटर से यहाँ के सूरज से पृथ्वी की सेंटर की दूरी को ही हम खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है। ये इसको मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चरों के बीच संबंध बताने वाली सर्वोत्तम भाषा है। तो कौन बताती है? जैसे कि हमारा जो चर होता है, ये चर क्या होता है? जैसे चर है, ठीक है। तो हम कोई भी आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं तो कक्षा आप डिवाइड कर दें, कक्षा 10 में लड़कियां, ठीक है, यहाँ पे है, और कक्षा जैसे कि एज से पता कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे 16 साल की लड़कियां हैं, ठीक है, ये, और यहाँ पे 20 साल की लड़कियां हैं। तो इनमें आप अगर कोई कंपेयर कर रहे हैं 16 साल की लड़कियों और 20 साल की लड़कियों में कुछ कंपेयर कर रहे हैं, एजुकेशनल हो या कोई भी किसी भी रिलेटेड कोई भी आप कंपेयर कर रहे हो, आप दिखाते हैं यहाँ पे ग्राफ में, ठीक है। तो ग्राफ में ही हम क्या दिखाते हैं? चरों को दिखाते हैं। तो चरों को ग्राफ में ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा प्रयोग बनाने का पहला चरण है स्पष्टता डैश बताना, ठीक है। अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग करने के लिए आप कौन सी स्पष्टता बताएंगे? तो आप बताएंगे अवधारणा, ठीक है। अवधारणा आपकी क्या है उसको बताने से ही आपका प्रयोग अच्छा बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।